Spiritual waves. भक्ति धारा। दशावतारस्तव भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों की महिमा का वर्णन करने वाला एक अत्यंत पवित्र स्तोत्र है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। जब भी संसार में अधर्म, अत्याचार और असंतुलन बढ़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। दशावतार में भगवान के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य संसार को संकट से बचाना और धर्म की स्थापना करना है। मत्स्य अवतार में भगवान ने प्रलय से जीवों की रक्षा की। कूर्म अवतार में समुद्र मंथन में सहायता की। वराह अवतार में पृथ्वी को पाताल से उठाया और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी प्रकार वामन अवतार में राजा बलि का अभिमान दूर किया। परशुराम अवतार में अधर्मी राजाओं का नाश किया। राम अवतार में रावण का वध किया और कृष्ण अवतार में अनेक दैत्यों का संहार कर धर्म की स्थापना की। बुद्ध अवतार ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया तथा भविष्य में कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे। इस प्रकार दशावतारस्तव भगवान विष्णु की करुणा, शक्ति और धर्म रक्षा की दिव्य परंपरा का सुंदर वर्णन करता है। जय जय निज मायया कल्पित अशेष विशेष कल्पना, परिणाम जलाप्लुत लोकत्रय उपकारणम् आकलयम्, अनुमनिशं यपूरितम् अविजन आविर्भूत महामीन, शरीरत्वं निजकृत धर्म से तू संरक्षण कृत अवतार। हे भगवान आपकी जय हो, आपने अपनी माया शक्ति से संसार की रचना की और जब प्रलय के जल से तीनों लोक डूब गए, तब जीवों की रक्षा के लिए आपने महामीन मत्स्य अवतार धारण किया। इस अवतार के द्वारा आपने धर्म की रक्षा की और संसार के प्राणियों को संकट से बचाया। पुनरिह जलधि मथन आदृत देव दानव गणाना, मंदराचल आनयन व्याकुलितानां साहाय्येन, आदृत चित्तः पर्वत उद्धण अमृत प्राशन रचना, अवतार कूर्माकार प्रसीद परेश त्वं दीन नृपाणा। फिर जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन करना चाहा और वे मंदराचल पर्वत को संभालने में असमर्थ हो गए, तब आपने उनकी सहायता के लिए कच्छप अवतार धारण किया। आपने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर समुद्र मंथन कराया, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। हे परमेश्वर आप दीन जनों पर कृपा करें। हे परमेश्वर आप दीन जनों पर कृपा करें। पुनरिह दितिज बल पर लंघित वासव सूदन आदृत, जित भुवन पराक्रम हिरण्याक्ष निधन पृथ्वी उद्धरण, संकल्प अभिनिवेशेन धृत कोल अवतार पाहिनः,
जब असुर हिरण्याक्ष ने अपने बल से देवताओं को पराजित कर पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब आपने पृथ्वी को बचाने के संकल्प से वराह अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को फिर से जल से निकाल कर स्थिर किया है भगवान, हमें भी रक्षा प्रदान करे। गुणरिह त्रिभुवन जैनं महाबल पराक्रमस्य हिरण्यकश्यपो अर्दितानां देववराणां भयभीतानां कल्याणाय दिति सुतवध प्रेत सुब्रह्मणो वरदानातवध्य न शस्त्र अस्त्र रात्रि दिवस स्वर्गमर्त्य पाताल तले देव गंधर्व किन्नर नर नागै इति विचिन्त नरहरि रूपेण नख अग्र भिन्न उरुन्दष्टदन्त छदम् त्यक्ता सुकृतवानसि। जब अत्यंत बलशाली असुर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में अत्याचार किया और देवता भयभीत हो गए, तब आपने उनके कल्याण के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि वह न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। तब आपने आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया और संध्या समय अपने नखों से उसकी जंघा पर बैठा कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार अपने देवताओं को भय से मुक्त किया। पुनरिह त्रिजगत जैनो बले सत्रे शक्रानुजो बटुवा मनः दैत्य सम्मोहनाय त्रिपद भूमियांचा छलेन विश्वकायः तदुत्सृष्ट जल संस्पर्श विविध मनोभिलाष भूतले बलेर्दौवारिकत्वम् अंगीकृतम् उचितं दानफलम्। फिर आपने वामन अवतार धारण किया। उस समय असुरराज बलि तीनों लोकों का विजेता बन गया था। उसे वश में करने के लिए आप बटुक ब्राह्मण के रूप में उसके यज्ञ में पहुंचे और उससे केवल 3 पग भूमि मांगी। फिर आपने विराट रूप धारण करके तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया। अंत में बलि को पाताल लोक का राजा बना कर उसके द्वार पर पहरा देने का कार्य स्वीकार किया। यह उसके दान का उचित फल था। पुनरिह यदि नृपाणाम् अमित बल पराक्रमाणाम् नाना मद उल्लंघित मर्यादा वर्तमानाम् निधनाय भृगुवंशजः जामदग्नेः पितृहोम धेनु हरण प्रवृद्ध मन्युवशा त्रिसप्त कृत्वा निक्षत्रिया पृथ्वी कृतवानसि। परशुरामावतार हो फिर जब है आदि अनेक राजा अपने बल और पराक्रम के घमंड
में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, तब उनके नाश के लिए अपने परशुराम अवतार धारण किया। आप भृगुवंश में जन्मे और जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने आपके पिता की कामधेनु को छीन लिया, तब क्रोधित होकर आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। मुनिरिह पुलस्त्य वंशावतंसस्य विश्रवसः पुत्रस्य निशाचरस्य रावणस्य लोकत्रयतापस्य निधनम् उरीकृत्य रविकुलजात दशरथात्मजः विश्वामित्रातस्त्राणि उपलभ्य वने सीताहरणवशात् प्रवृद्धमन्युना अम्बुधिं वानरैः निबध्य सगणं दशकन्धरं हतवान् असि रामावतारः। फिर आपने राम अवतार धारण किया उस समय पुलस्त्य। वंश में जन्मा राक्षस राज रावण तीनों लोकों को कष्ट दे रहा था। उसका वध करने के लिए आप सूर्य वंश में राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए। आपने विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और जब रावण ने सीता का हरण किया, तब क्रोधित होकर आपने वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाया और अंत में रावण तथा उसकी सेना का वध कर दिया। पुनरिह यदुकुल जलधि कलानिधि सकल सुरगण सेवित पादारविंद द्वन्द्वः विविध दानव दैत्य दलन लोकत्रय दुरित तापनः वसुदेवात्मजः कृष्णावतार बलभद्र त्वमसि। फिर आपने कृष्ण अवतार धारण किया। आप यदुवंश रूपी समुद्र के चंद्रमा के समान हैं। देवता भी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आपने अनेक दानवों और दैत्यों का संहार करके तीनों लोकों के दुखों को दूर किया। आप वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और आपके साथ बलराम भी अवतरित हुए। पुनरिह विधिकट वेद धर्मानुष्ठान विहित नाना दर्शन संगृण संसार कर्म त्याग विधिना ब्रह्माभास विलास चातुरी प्रकृति विमान नाम समपादयन् बुद्धावतार वम्मसिलो। फिर आपने बुद्ध अवतार धारण किया। इस अवतार में आपने विभिन्न दर्शन और उपदेशों के माध्यम से लोगों को संसार के कर्मों से विरक्त होने का मार्ग बताया। आपने करुणा हिंसा और ज्ञान का संदेश देकर जीवों को आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया और उन्हें माया के भ्रम से मुक्त करने का प्रयास किया। अधुना कलिकुल नाश अवतारः बद्ध पाषण्डमलेच्छादीनां च वेद धर्म सेतु परिपालनाय कृत अवतारः कल्कि रूपेण अस्मान्
भविष्य में आप कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उस समय आप अधर्म, पाखंड और मलेच्छ प्रवृत्तियों का नाश करेंगे तथा वेद धर्म की रक्षा करेंगे। हे भगवान, आपकी करुणा इतनी महान है कि आप संसार को धर्म के नरक से निकाल कर धर्म के मार्ग पर स्थापित करते हैं। कोते ब्रह्मादीनाम विजित विलास अवतरणं कनः काम वामा कलित मृग तृष्णार्थ मनसां सुदुष्प्राप्यम् युष्मच्चरण जलज आलोकनमिदं कृपा पारावरः प्रमुदित दृष्ट्या आश्वासय निजाम्। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीला और अवतारों की महिमा ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अगम्य है और हम जैसे साधारण लोग जो संसार की इच्छाओं और माया में भटके हुए हैं, आपके चरण कमलों का दर्शन पाना बहुत कठिन है। इसलिए हे करुणामय प्रभु, अपनी कृपा से प्रसन्न दृष्टि डालकर अपने भक्तों को आश्वासन और संरक्षण प्रदान करें। इति श्री कल्कि पुराणेनु भागवते भविष्ये द्वितीयांशे नृपकृत कल्किस्तव समपूर्णः। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।